वेलकम दोस्तों, टाटी गेमर्स की इस स्पेशल वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एस्पायरिंग ट्रेडर के मन में होता है, प्रॉफिटेबल कैसे बनीं। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक क्विक मनी स्ट्रीम है, एक कसीनो जैसा, जहां लक चाल गया तो जैकपॉट, ना ही तो सब खत्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सबसे बड़ा मिथ है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो याद रखो, ये लक का गेम नहीं है। यह गेम है प्योर स्किल का, गहरी प्लानिंग का और लोहे जैसे डिसिप्लिन का। अगर आप ये सोचकर आए हो कि कोई सीक्रेट फॉर्मूला मिल जाएगा और रातों रात अमीर बन जाओगे, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस हो, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो और अगर आप ट्रेडिंग को एक प्रॉपर बिजनेस की तरह देखने को रेडी हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें टाइम लगता है, डेडिकेशन लगती है और सबसे इंपॉर्टेंट सही नॉलेज और माइंडसेट लगता है। वो माइंडसेट जो हार से सीखता है और जीत में हम्बल रहता है। ट्रेडिंग में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है और उन्हें मैनेज करना ही असली कला है। यह एक ऐसी जर्नी है जहां आप रोज कुछ नया सीखोगे, अपने आप को बेहतर समझोगे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की तरफ कदम बढ़ाओगे। तो चलो दोस्तों, आज हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वो कौन से पिलर्स हैं जिन पर एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर टिका होता है। हम हर एस्पेक्ट को डिटेल में कवर करेंगे, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स टू मास्टरिंग योर इमोशंस एंड कंटिन्यूअसली लर्निंग। ये गाइड आपका रोड मैप बनेगा, आपको दिशा दिखाएगा। बस ओपन माइंड से सुनिए, नोट्स बनाइए और जो भी आपको रेजोनेट करे, यूज अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट करने का प्रण लीजिए। तो क्या आप तैयार हैं इस एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग जर्नी के लिए? चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे बनोगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग की फंडामेंटल्स को क्लियर करना। इमेजिन कीजिए, आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं लेकिन नींव कमजोर रखते हैं। क्या वो बिल्डिंग टिक पाएगी? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आप मार्केट के छोटे से छोटे झटके में भी गिर सकते हैं। मार्केट किया होता है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फंडामेंटली यह एक जगह है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। प्राइस अपर नीचे कैसे चलता है? यह डिमांड और सप्लाई का खेल है दोस्तों। जब बायर्स ज्यादा होते हैं, प्राइस अपर जाता है और जब सेलर्स हावी होते हैं, प्राइस नीचे आता है। यह सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। तो आपको क्या सीखना है? कैंडलस्टिक चार्ट्स को पढ़ना सीखो। हर कैंडल एक कहानी कहती है। मार्केट का मूड, बायर्स का प्रेशर, सेलर्स का कंट्रोल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचाना सीखो। यह वो इनविजिबल लाइंस हैं जहां से प्राइस अक्सर रिवर्स होता है। सप्लाई और डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करना सीखो। यह वो एरियाज हैं जहां बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और उनको समझ के आप उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं। याद रखो, पहले नॉलेज लो, रिसर्च करो, टाइम इन्वेस्ट करो सीखने में, फिर ट्रेड करो। बिना तैयारी के मैदान में उतरना बेवकूफी है। अपने आप को एजुकेट करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब आपके बेसिक्स थोड़ा क्लियर हो जाए, अगला कदम है ये डिसाइड करना कि आप किस मार्केट में ट्रेड करोगे। दोस्तों, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एपी स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कंपनीज के शेयर्स खरीदना और बेचना। एपी फॉरेक्स मार्केट में जा सकते हैं, जहां करेंसीज ट्रेड होती हैं, जैसे डॉलर, यूरो, येन। क्रिप्टो का मार्केट तो आजकल बहुत पॉपुलर है, बिटकॉइन, इथेरियम जैसे डिजिटल एसेट्स। या फिर आप कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर या क्रूड ऑयल। हर मार्केट का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है, अलग वॉलेटिलिटी होती है और अलग ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। आपको वो मार्केट चूज करना है जो आपके इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ अलाइन करता हो। किसी के कहने पे मत जाओ, अपनी रिसर्च करो। मार्केट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना होगा। यह भी एक बहुत पर्सनल डिसीजन है दोस्तों। क्या आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं? यह अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, जहां ट्रेड्स कुछ सेकंड्स या मिनट्स में क्लोज हो जाते हैं। या फिर डे ट्रेडिंग, जहां आप सुबह ट्रेड लेते हो और मार्केट क्लोज होने से पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हो। स्विंग ट्रेडिंग में आप पोजीशंस को कुछ दिन या हफ्तों तक होल्ड करते हो, मार्केट की स्विंग्स को कैप्चर करने के लिए।
और पोजीशन ट्रेडिंग में आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को पकड़ते हो, जहां ट्रेड्स महीनों या सालों तक चल सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल, अपनी नेचर और आप कितना टाइम दे सकते हो, उसके हिसाब से चूज करो। कोई स्टाइल इनहेरेंटली बेटर या वर्स नहीं होता, जो आपके लिए काम करे वही बेस्ट है। तो दोस्तों, आपने मार्केट चूज कर लिया, स्टाइल भी डिसाइड कर लिया। अब सवाल यह है कि ट्रेड कब लेना है और कब नहीं। यहां पे काम आता है एनालिसिस। ब्रॉडली दो तरह के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है चार्ट्स को पादना, प्राइस की हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी करना और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना। इसमें आप वेरियस पैटर्न्स देखते हो, जैसे हेड एंड शोल्डर्स, ट्रायंगल्स, फ्लैग्स। एपी इंडिकेटर्स यूज करते हो, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, जो बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। मूविंग एवरेजेस MA आपको ट्रेंड की डायरेक्शन बताते हैं। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। टेक्निकल एनालिसिस एक आर्ट भी है और साइंस भी। दूसरी तरफ है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें आप एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने की कोशिश करते हो। अगर आप स्टॉक्समैन हो तो आप कंपनी के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ओवरऑल इकोनॉमी को देखते हो। अगर आप फॉरेक्समैन हो तो आप इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन डेटा, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की नजर रखते हो। क्रिप्टो में प्रोजेक्ट के व्हाइट पेपर, टीम टेक्नोलॉजी, अडॉप्शन रेट और कम्युनिटी अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से स्मार्ट ट्रेडर्स दोस्तों दोनों का मिक्स यूज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से वो क्या ट्रेड करना है डिसाइड करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस से कब ट्रेड करना है, यानी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। दोनों को समझना आपको एक एज देगा। दोस्तों, एक बात गांठ बांध लो, रैंडम ट्रेड कभी मत करो। अगर आप बिना किसी प्लान के ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप एसेंशियली जुआ खेल रहे हो और हाउस हमेशा जीता है। इसलिए एक सॉलिड, वेल थॉट आउट ट्रेडिंग प्लान बनाना नॉन निगोशिएबल है। यह प्लान आपका रोड मैप है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपको डिसिप्लिन में रखेगा, स्पेशली जब इमोशंस हाई हो। आपके प्लान में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप क्या ट्रेड करोगे, कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स, करेंसी पेयर्स या क्रिप्टोस। फिर आपकी एंट्री स्ट्रेटेजी क्या होगी, किन कंडीशंस के मीट होने पर आप ट्रेड में एंटर करोगे, और उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्रॉफिट टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस कहां लगाओगे। आपका प्लान यह भी डिफाइन करेगा कि आप हर ट्रेड में कितना रिस्क लोगे, यूजुअली परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल। आपकी डेली लॉस लिमिट क्या होगी, अगर वो लिमिट हिट हो गई तो आप उस दिन ट्रेडिंग बैंड कर दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह प्लान सिर्फ दिमाग में नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसे लिखो एकदम क्लियरली। फिर इसे बैक टेस्ट करो हिस्टोरिकल डेटा पे और डेमो अकाउंट पे फॉरवर्ड टेस्ट करो। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि प्लान काम कर रहा है, तभी रियल मनी से यूज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार प्लान बन गया तो उसी पे काम करो, डिविएट मत करो। डिसिप्लिन इज की और आपका प्लान आपको डिसिप्लिन रहने में हेल्प करेगा। दोस्तों, अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पी, रिस्क मैनेजमेंट। मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये वो चीज है जो डिसाइड करेगी कि आप मार्केट में टिकोगे या नहीं। एपी दुनिया की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले आओ। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपका अकाउंट वाइप आउट होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। एक फैसिनेटिंग ट्रूथ ये है कि आप 50% ट्रेड्स गलत भी ले लो, यानी 10 में से 5 ट्रेड्स में लॉस भी हो, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन सिर्फ तब अगर आपका रिस्क कंट्रोल में है। ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल मैथमेटिक्स है दोस्तों। आपको ये इंश्योर करना है कि आपके विनिंग ट्रेड्स आपके लूजिंग ट्रेड्स से बड़े हों। कभी भी एक सिंगल ट्रेड में अपनी कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा रिस्क मत करो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूजुअली 1 से 2% मैक्स रिस्क करते हैं पर ट्रेड। इसका मतलब अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 1000 से 2000 तक ही होना चाहिए। और स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी नेट है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हमेशा फेवरेबल रखो। मिनिमम 1-2 का टारगेट रखो, यानी अगर आप 1 रुपया रिस्क कर रहे हो तो कम से कम 2 रुपये का प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो और भी बेहतर। याद रखो, रिस्क मैनेज करना ही ट्रेडिंग का असली गेम है। कैपिटल प्रोटेक्ट करना आपकी पहली जिम्मेदारी है।
अब जब आपने बेसिक सीख लिए, अपना मार्केट और स्टाइल चुन लिया, एनालिसिस समझ लिया, प्लान बना लिया और रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत को जान लिया, तो क्या सीधा रियल मनी से ट्रेडिंग शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहां पे आता है डेमो अकाउंट का रोल। डेमो अकाउंट या पेपर ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है जहां आपको वर्चुअल मनी मिलता है और आप रियल मार्केट कंडीशंस में ट्रेड कर सकते हो बिना एक भी पैसा रिस्क किए। यह एक प्रैक्टिस ग्राउंड है, एक नेट प्रैक्टिस सेशन है क्रिकेट मैच से पहले। इसकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट मत करना। बहुत लोग इसे स्किप कर देते हैं, सीधा रियल गेम में कूद जाते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। डेमो अकाउंट पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकते हो। जो प्लान आपने बनाया है उसे इंप्लीमेंट करके देखो कि वो रियल टाइम में कैसे परफॉर्म करता है। अपनी एंट्री और एग्जिट रूल्स को फाइन ट्यून करो। अलग अलग मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करके देखो, ट्रेंडिंग मार्केट्स, साइडवेज मार्केट्स। इससे आपको प्लेटफॉर्म से भी फेमिलियरिटी हो जाएगी। ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये सब आप सीख जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप रियल मनी से पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे। आपको एक फील आएगा कि ट्रेडिंग कैसे होती है बिना उस प्रेशर के जो रियल मनी के साथ आता है। कम से कम कुछ हफ्ते या अगर जरूरत पड़े तो कुछ महीने डेमो पे जरूर प्रैक्टिस करो। दोस्तों, जब आप डेमो अकाउंट भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने लगो, जब आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा हो जाए और जब आपको लगे कि आपने ट्रेडिंग के मैकेनिक्स को अच्छे से समझ लिया है, तब व्यक्ति आता है रियल अकाउंट स्टार्ट करने का। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप लिव जाओ तो हमेशा छोटी कैपिटल से शुरू करो। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि डेमो में सक्सेस देखकर एकदम से बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि रियल मनी के साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं दोस्तों। डेमो में लॉस होता है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियल मनी का लॉस चुभता है और वो आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए उतनी ही अमाउंट से शुरू करो जितना लॉस आप अफोर्ड कर सको, जिसके जाने से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी कोई बड़ा असर न पड़े। शुरुआत में आपका टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने प्लान को फॉलो करना और डिसिप्लिन मेंटेन करना होना चाहिए। छोटी कैपिटल के साथ आप रियल मार्केट की साइकोलॉजिकल प्रेशर को एक्सपीरियंस करोगे और उससे डील करना सीखोगे। जब आप छोटी कैपिटल के साथ कंसिस्टेंटली अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो और धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट्स देख रहे हो, तब आप ग्रेजुअली अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो। यह एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है। फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओ। दोस्तों, एक आदत जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर में कॉमन होती है, वो है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। यह शायद थोड़ा टीडियस लगे, थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन बिलीव मी, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपका ट्रेडिंग जर्नल आपका पर्सनल गुरु बनेगा, आपका आईना बनेगा, जो आपको आपकी गलतियां और आपकी स्ट्रेंथ्स दिखाएगा। हर ट्रेड के बाद, चाहे वो प्रॉफिट में क्लोज हो या लॉस में, आपको उसके बारे में लिखना है। सिर्फ एंट्री, एक्सिट, प्रॉफिट लॉस नहीं, बल्कि और भी डिटेल्स। आपने वो ट्रेड क्यों लिया, आपका सेटअप क्या था, मार्केट कंडीशंस कैसी थी, आपने प्लान फॉलो किया या नहीं, रिजल्ट क्या हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना, अगर लॉस हुआ तो कितना, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने उस ट्रेड से क्या सीखा। आप भी उस वक्त कैसा फील कर रहे थे, क्या आप ग्रीडी हो रहे थे या डर लग रहा था या ओवर कॉन्फिडेंट थे, यह सब लिखो। शुरू में शायद इसका फायदा ना दिखे, लेकिन जब आप कुछ हफ्तों या महीनों का डाटा अक्यूमुलेट कर लोगे और फिर अपने जर्नल को रिव्यू करोगे, तो आपको अमेजिंग इंसाइट्स मिलेंगी। आपको अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स पता चैलेंज, आप कौन सी गलतियां बार बार कर रहे हो, कौन से सेटअप्स आपके लिए बेस्ट काम करते हैं। आपका जर्नल फ्यूचर में आपका बेस्ट टीचर बनेगा। इसे रिलीजियसली मेंटेन करो। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी और एनालिसिस का खेल नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी का खेल है और सिर्फ 20% स्ट्रेटजी। आपके पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ग्रीड, फियर, फ्रस्ट्रेशन, ओवर कॉन्फिडेंस, होप, यह सब इमोशंस आपके अकाउंट को उड़ा सकते हैं। जब मार्केट आपके फेवर में जाता है तो ग्रीड आ जाता है थोड़ा और प्रॉफिट थोड़ा और। जब मार्केट अगेंस्ट जाता है तो फियर आ जाता है, कहीं सब चला न जाए। अगर लियन स्टॉक लॉसेस होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन और रिवेंज ट्रेडिंग का मन करता है।
मार्केट से अपना पैसा वापस लेना है। ये सब ह्यूमन इमोशंस हैं दोस्तों, इनका आना नेचुरल है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जो इन इमोशंस को एक्नॉलेज करता है और उन्हें अपने डिसीजंस पे हावी नहीं होने देता। काम रहो, अपने ट्रेडिंग प्लान को रिलीजियसली फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लान इसलिए ही बनाया था ताकि जब इमोशंस हाई हों तब वो आपको गाइड कर सके। लॉस को एक्सेप्ट करो। लॉस ट्रेडिंग का पार्ट एंड पार्सल है। कोई भी ट्रेडर 100% टाइम सही नहीं हो सकता। मार्केट के पीछे मत भागो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो हो गई, अगली आएगी। रिवेंज ट्रेडिंग कभी मत करो, वो सीधा अकाउंट ब्लॉक करने का रास्ता है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करो। अपने माइंड को ट्रेन करो। और आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात, दोस्तों हमेशा सीखते रहो। ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक बार सीख गए और बस हो गया। मार्केट डायनामिक है, मार्केट चेंज होता रहता है। जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है जरूरी नहीं कि वो कल भी उतनी ही इफेक्टिव हो। न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, इकोनॉमिक लैंडस्केप्स बदलते हैं, ग्लोबल इवेंट्स होते रहते हैं। ये सब मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है। उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी, वो हंगर टू लर्न हमेशा जिंदा रहती है। कभी ये मत सोचना कि आपको सब कुछ आ गया है। एरोगेंस ट्रेडिंग में बहुत खतरनाक है। तो कैसे सीखते रहना है? न्यू स्किल्स सीखो, प्राइस एक्शन के नए न्यूआंसेस समझो, नए इंडिकेटर्स एक्सप्लोर करो, रिस्क मैनेजमेंट की एडवांस टेक्निक्स सीखो, बुक्स पढ़ो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पी, मार्केट हिस्ट्री पी, सक्सेसफुल ट्रेडर्स की बायोग्राफीज, प्रो ट्रेडर्स को फॉलो करो, उनके इंटरव्यूज देखो, उनके एनालिसिस को समझो, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी मत करो। ट्रेडिंग कम्युनिटीज का पार्ट बनो जहां आप आइडियाज एक्सचेंज कर सको, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सको। अपने पास ट्रेड्स को रेगुलरली रिव्यू करो, अपनी गलतियों से सीखो, कभी रुकना मत। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। मार्केट के साथ इवॉल्व करो, अडेप्ट करो और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते रहो। तो दोस्तों, यह था एक डिटेल्ड गाइड की प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, कोई सीक्रेट सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगा। यह एक जर्नी है, एक स्किल है जिसे डेवलप करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है और सबसे बढ़कर कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए। बहुत लोग शुरू तो करते हैं बड़े जोश के साथ, लेकिन जब शुरुआती डिफिकल्टीज आती हैं, जब लॉसेस होते हैं, तो वो हार मान जाते हैं। लेकिन आपको वो नहीं करना है। अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो, जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए उन्हें ईमानदारी से इंप्लीमेंट करते हो, डिसिप्लिन रखते हो, अपने रिस्क को मैनेज करते हो और अपने इमोशंस भी कंट्रोल रखते हो, तो सक्सेस गारंटीड है। हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है रास्ते में सेटबैक्स आए, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है और आप लगन से काम करते रहोगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। ट्रेडिंग आपको सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं, बल्कि एक बेहतर डिसीजन मेकर, एक ज्यादा डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल और एक ज्यादा सेल्फ अवेयर पर्सन भी बनाती है। तो इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, हर कदम पे सीखिए। उम्मीद करता हूँ ये गाइड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, और ताटी गेमर्स को फॉलो करना मत भूलना। आपके सवाल या सजेशंस हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने। और याद रखो, ट्रेड स्मार्ट नॉट फास्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी दोस्तों।